क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि नींद के बीच अचानक कोई सामने खड़ा हो जाए और जैसे ही दिमाग पहचानने की कोशिश करे, दिल जोर से बोले, ये तो वो है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उस पल न शरीर हिलता है, न आवाज निकलती है, बस एक अजीब सी ठंडक रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। और जब आंख खुलती है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है, ये सपना था या कुछ और। अजीब बात यह है कि ऐसा सपना अक्सर बहुत साफ होता है, धुंधला नहीं, टूटता हुआ नहीं, बल्कि इतना रियल कि लगता है जैसे सच में मुलाकात हो गई हो। और यहीं से इंसान डरना शुरू करता है। लेकिन सच जानोगे तो डर की जगह समझ आएगी, और समझ के साथ हल्की सी मुस्कान भी। सबसे पहले एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचो, सपने में वही लोग क्यों आते हैं जिनसे कभी सबसे ज्यादा लगाव था? कोई दूर का रिश्तेदार क्यों नहीं आता? कोई ऐसा इंसान क्यों नहीं आता जिससे बस हाय हेलो थी? क्यों हमेशा वही लोग आते हैं जिनकी आवाज आज भी कानों में अटकी है, जिनकी आदतें आज भी घर के किसी कोने में जिंदा है? इसका जवाब डर में नहीं, दिमाग में छुपा है। हमारा दिमाग कोई सीधा साधा बॉक्स नहीं है, वो एक स्टोर रूम है जहां सबसे ऊपर रोजमर्रा की चीजें पड़ी रहती हैं और सबसे नीचे वो यादें जिन्हें हम दिन में छूने से डरते हैं। दिन में हम बिजी रहते हैं, काम, पढ़ाई, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब कुछ इतना शोर करता है कि दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन रात को सब शांत हो जाता है, कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई दिखावा नहीं। और तभी दिमाग कहता है अब असली बातें करेंगे। यहीं से सपनों का खेल शुरू होता है। सपने में मरे हुए लोग असल में मरे हुए नहीं होते, वो यादें होती हैं जो अब भी जिंदा हैं। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो हमारी आदतों में घुस जाता है। उसका खाना खाया, उसका टेंशन मत ले, उसका बिना कुछ कहे समझ जाना, ये सब चीजें अचानक खत्म नहीं होती, ये दिमाग में टिक जाती हैं। और जब दिमाग को लगता है कि इन यादों को दबाया जा रहा है तो उन्हें सपनों में बाहर निकाल देता है। अब जरा ये सोचो, अगर सपने में कोई मरा हुआ इंसान आपसे बात कर रहा है तो क्या वो सच में बोल रहा है? नहीं, वो आपकी अपनी आवाज है जो आप खुद से नहीं कह पा रहे। बस फर्क इतना है कि दिमाग ने उस आवाज को एक जाना पहचाना चेहरा दे दिया, क्योंकि उस चेहरे की बात आप दिल से सुनते थे। कभी ध्यान दिया है, सपने में मरे हुए लोग अक्सर बहुत शांति से बात करते हैं, ना गुस्सा, ना हड़बड़ी, न शिकायत। क्योंकि सपना डर पैदा करने के लिए नहीं, दिमाग को हल्का करने के लिए आता है। अगर दिमाग डराना चाहता तो नींद ही क्यों देता? अब एक बहुत कॉमन सीन सुनो। किसी का सपना आता है जिसमें उनके पापा दिखाई देते हैं, कुछ नहीं कहते, बस सामने बैठ जाते हैं। नींद खुलते ही इंसान परेशान, कुछ बोले नहीं। मतलब क्या था? असल में मतलब बहुत सिंपल होता है। आप अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस कर रहे होते हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, और दिमाग उस इंसान को बुलाता है जिसके सामने आप चुप भी रह सकते थे। अब यहां थोड़ा ह्यूमर समझो। अगर सपने में मरे हुए लोग वाकई कुछ मैसेज देने आते तो सबसे पहले क्या कहते? फोन कम चलाया कर, पानी ज्यादा पिया कर, रात को जल्दी सोया कर। मतलब वही बातें जो वो जिंदा रहते हुए कहते थे। कोई हॉरर मूवी वाला डायलॉग नहीं। डर असल में तब पैदा होता है जब हम सपने को समझने की जगह उसका मतलब गूगल करने लगते हैं, और वहां लिखा होता है सपने में मरा आदमी दिखे तो अनिष्ट। अब दिमाग पहले ही आधा सोया होता है, ऊपर से ये पढ़ लिया तो डर पक्का। लेकिन सच ये है कि सपनों का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर इंसान का सपना देखकर एक ही भविष्य निकलता, जो नामुमकिन है। सपने व्यक्तिगत होते हैं, आपकी यादें, आपका दर्द, आपकी भावनाएं। कभी कभी सपने में मरे हुए लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि आप बदल रहे होते हैं, जिंदगी का नया मोड़, नया डर, नया फैसला, और दिमाग पुराने सहारे को एक बार फिर महसूस करना चाहता है। जैसे कह रहा हो तू अकेला नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर सपना डरावना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत होने वाला है। कई बार डर बस दबा हुआ तनाव होता है,
दिन में आप कहते हो सब ठीक है, रात को दिमाग कहता है नहीं, सब ठीक नहीं है, और सपना बन जाता है। सपने में मरे हुए लोगों का आना कोई श्राप नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई अलौकिक घटना नहीं, ये इंसान होने की निशानी है। जिस दिन सपने आना बंद हो जाए उस दिन चिंता करनी चाहिए। और हाँ, अगर कभी सपने में वो इंसान मुस्कुराता हुआ दिखे तो डरना मत, समझ लेना आपका दिल उसे अच्छे से याद कर रहा है। डर याद से नहीं, डर गलत समझ से आता है। ठीक है, अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां डर खत्म होकर समझ शुरू होती है। कभी आपने नोटिस किया है कि सपने में मरे हुए लोग अक्सर अचानक गायब हो जाते हैं? मतलब आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उससे पहले ही सपना टूट जाता है और नींद खुलते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है। असल में ये अधूरापन सपने का नहीं होता, ये आपकी जिंदगी का होता है। हम में से बहुत लोग अपनी भावनाओं को कल पर टाल देते हैं। कल बोलेंगे, कल मिलेंगे, कल समझा देंगे, लेकिन जब कल कभी आता ही नहीं तो वही अधूरी बातें सपनों में आकर खड़ी हो जाती हैं। अब जरा अपने आसपास देखो, घर में कोई पुरानी चीज पड़ी होती है, कोई घड़ी, कोई कुर्सी, कोई पुरानी फोटो। दिन में आप उसे देखकर भी नहीं रुकते, लेकिन रात को वही चीज दिमाग में घूमने लगती है। क्यों? क्योंकि रात में हम दिखावा नहीं करते, रात में दिमाग और दिल ईमानदार हो जाते हैं। अब एक सच्ची सी बात, कभी कभी सपने में मरे हुए लोग इसलिए आते हैं क्योंकि आप खुद से दूर हो रहे होते हैं। भाग दौड़, दूसरों को खुश करने की कोशिश, हर वक्त मजबूत दिखने की आदत, और दिमाग कहता है चल उस इंसान को बुलाते हैं जिसके सामने तू कमजोर भी रह सकता था। कई लोग कहते हैं मुझे सपने में मरा हुआ इंसान बुला रहा था, अब इसे ध्यान से समझो। असल में कोई आपको बुला नहीं रहा होता, असल में आप खुद को बुला रहे होते हो। आपका दिमाग कह रहा होता है थोड़ा रुक, थोड़ा सांस ले, थोड़ा खुद को सुन। लेकिन दिमाग डर की भाषा नहीं जानता, वो इमोशन की भाषा जानता है, इसलिए वो सपना बनाता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है, अगर सपने में मरा हुआ इंसान आपको कुछ देता हुआ दिखे, जैसे कुछ खाने को या कोई चीज पकड़ा दे, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आपको अपने अंदर किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, प्यार, सपोर्ट, हिम्मत, या बस ये एहसास कि कोई आपके साथ है। सपना उस कमी को इमेज बना देता है। अब जरा उल्टा सीन सोचो, अगर सपने में वो इंसान आपसे कुछ ले रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छीनने वाला है, इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। पुराना डर, पुराना दर्द, या पुरानी याद जो अब भारी लगने लगी है। अब एक बात बहुत कम लोग बताते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि सपने भविष्य बताते हैं, लेकिन ज्यादातर सपने अतीत को साफ करने आते हैं। जैसे दिमाग कह रहा हो ये रहा तेरे मन का स्टोर रूम, अब जो बेकार है उसे निकाल। और उसी सफाई में मरे हुए लोग दिख जाते हैं। अब थोड़ा ह्यूमर फिर से, अगर सपने में आपका कोई गुजरा हुआ रिश्तेदार आपको डांट रहा हो तो डरिए मत, समझ लीजिए आप खुद ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक हो। मतलब आत्मा नहीं, आपका आत्मसंवाद बोल रहा है। कभी कभी सपने में मरे हुए लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं। ये सबसे ज्यादा असर करने वाला सपना होता है। क्यों? क्योंकि चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। ऐसे सपने तब आते हैं जब आप खुद से सवाल पूछ रहे होते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहे होते। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट, अगर आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं तो डरने की जगह अपने दिन को देखो। क्या आप बहुत थके हुए हो? क्या आप किसी को मिस कर रहे हो लेकिन मान नहीं रहे? क्या आप किसी फैसले से भाग रहे हो? सपने सीधा आईना नहीं होते, लेकिन इशारे जरूर होते हैं। एक और मजेदार सच, जो लोग कहते हैं मुझे सपने नहीं आते, उन्हें भी आते हैं, बस दिमाग ने उन्हें याद न रखने का विकल्प चुन लिया है। लेकिन जिन लोगों को सपने बहुत साफ याद रहते हैं वो अक्सर ज्यादा संवेदनशील होते हैं, और संवेदनशील लोग ज्यादा महसूस करते हैं। अब सोचो,
अगर सपने में मरे हुए लोग आना वाकई कुछ बुरा संकेत होता तो सबसे पहले बुजुर्गों को क्यों नहीं रोकता? क्यों वो खुद कहते हैं अरे वो तो सपने में आया था? क्योंकि उन्हें पता है सपना डर नहीं, याद है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात, कभी कभी सपने में मरा हुआ इंसान आपको देखकर मुस्कुराता है और आप उठकर सोचते हो वो खुश था। असल में वो आपकी खुशी होती है जो आप खुद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग ने उसे उस चेहरे में डाल दिया। और कभी कभी वो दुखी दिखता है तो समझ लेना आप खुद को लेकर संतुष्ट नहीं हो। सपना बाहर नहीं, अंदर का हाल दिखाता है।